एक बड़ी चुनौती और ये जो अन्नी की तस्वीर है, अब डर भूकंप और आगजनी से नहीं, अब लोग कहने लगे हैं ये तो मानसून की बरसात हर साल डराएगी। नहीं, निश्चित रूप पे जो आपकी बात है बिल्कुल सत्य है। और हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 2 महीने से लगातार हो रहा है, बिल्डिंग्स ढह रही है, रोड्स ढह रहे हैं और बहुत डैमेजेस, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनको बड़ा नुकसान हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर पिछले 50 साल में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई थी जितनी डाउनपोर अभी हुआ है। और मई है, जून है, मई है, अप्रैल है, इन 3 महीनों में भी जो पानी का डाउनपोर था, रेनफॉल थी, वो 2 to 3 टाइम मोर थी एज नॉर्मल एवरेज, उससे बढ़ करके थी। तो जून में बहुत होगी बारिश है, जुलाई में बहुत हुई बारिश, तो लैंड में जो वाटर का सेचुरेशन पॉइंट है वो तो मैक्सिमम हो चुका है। अब जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो बह करके नीचे को जा रहा है, और वो नीचे को जाते हुए जो है वो अपने साथ जो है वो मिट्टी को, मलबे को लेकर के जा रहा है और डैमेज हो रहा है। अब आनी में भी आप देखो कि पहाड़ में, अब ये तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा गहराई से सरकार को इस पर नीति निर्धारण करनी पड़ेगी कि आप हिल स्लोप्स, जहाँ पे आपके 60 to 70 डिग्री हिल स्लोप्स है, वहाँ पे भी मकान बनाए जा रहे हैं और 5-5, 7-7 मंजिल के मकान बनाए जा रहे हैं। अब बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है आनी भी एनएसी नहीं हो गया, या पंचायत हैं या जो शहरों के बाहर जो है और सड़कों के किनारे वो हाई राइजिंग बिल्डिंग 5-5, 7-7 फ्लोर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है नहीं, उसमें कोई है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एनओसी नहीं लेना, आपको एमसी का एनओसी नहीं लेना, आपको बिजली पानी के कनेक्शन के लिए एनओसी, तो वो बिल्डिंग बनाई है। लेकिन हर्षी, ऐसी ही तस्वीर राजधानी शिमला, जहां पर आप बोल रहे हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी है, यहाँ पर नगर निगम भी हैं, बंदिशें भी हैं, एनजीटी तक की बंदिशें हैं, लेकिन भवनों का निर्माण आनी से ज़्यादा खतरनाक राजधानी शिमला, मकलोडगंज, मनाली के इलाकों में नजर आता है। आपको नहीं लगता कि कोई वोट बैंक की राजनीति से हटकर कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार ऐसी होगी जो अब इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाएगी? और क्या वो आपकी सुखविंदर सिंह सरकार आपकी सरकार है? निश्चित रूप से देखो, अब समय आ गया है सरकार को सख्त कदम उठाने का, क्योंकि पहाड़ों में भी जो है वो एक लोड लेने की कैपेसिटी है, वो सेचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट तक आ चुका है। मैक्सिमम क्या है तो ओवर हो चुका है। तो निश्चित रूप से आपको फैसला करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में और शहरों में जो बिल्डिंग्स की जो फ्लोर्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और खास करके बिल्डिंग्स ऐसी जगह पे ना बनाए जहाँ पे स्टेटा मजबूत नहीं है। अब आप जहाँ मिट्टी है, और ये जो रिज के वाली मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी है, ये सारी की सारी जो हमारा ये कृष्णा नगर वाला बेल्ट है, ये सारी की सारी मिट्टी पे जो रिज की मिट्टी आज से 40-50-100 साल पहले फेंकी मिट्टी है, स्ट्रॉन्ग स्टेटा नहीं है। अब जो पिलर वाला सिस्टम हिमाचल प्रदेश में होता है उसके लिए आपको नीचे जो है खुदाई करके जो पिलर जो जहाँ से उठाना है वहाँ तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेटा चाहिए। लेकिन हर चीज स्मार्ट सिटी के अंदर, आप राजधानी शिमला के अंदर वही सिंकिंग जोन लक्कड़ बाजार का है, वही सिंकिंग जोन इस तरफ का है, आप तो वहाँ लिफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के वक्त में ये फैसले ले गए। ऐसी स्मार्ट सिटी कैसी जिसमें सिंकिंग जोन के अंदर निर्माण हो रहा है और उसमें भी इम्पैक्ट जो एनालिसिस है वो नहीं किया? नहीं, देखो, निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी का पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया है, और शिमला को जो है वो कंक्रीट का जंगल, लोहे का जंगल बना दिया गया है। और जो ये पेडेस्ट्रियन पाथ्स है ये लोहे के बना दिए गए हैं। 2-2 मीटर, 1-1 मीटर सड़क चौड़ी कर खुली करके, और डंगे खड़े कर दिए हैं, और वो डंगे भी जो हैं वो पत्थर के डंगे के। अदरवाइज शिमला में तो अंग्रेज़ों के टाइम में कट स्टोन के पत्थर, तो उसकी खूबसूरती अलग ही थी। वो डंगे आज तक नहीं रहे जो अंग्रेजी? नहीं, बिल्कुल। देखो, जो अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग्स हैं वो आज तक भी नहीं हिली है। 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग्स हिली नहीं है। और जो हमने अभी 20-30 साल वाली बिल्डिंग्स बनाई है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन वीक थी, वो ऐसी जगहों पे स्लोप्स पे बनाई गई थी बिल्डिंग्स थी। और ये भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनका आपने उल्लेख किया, मगर सबसे बड़ी बात है कि डाउनपोर और जो बारिशें हैं वो जो नॉर्मल एवरेज इन महीनों में होती है, बरसातों में होती है, उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा बरसातें हो चुकी हैं। एक छोटा सा सवाल आपके उद्योग मंत्रालय के साथ जुड़ा है। कैबिनेट का एक फैसला हुआ जिसमें ब्यास 2 रिवर्स के ऊपर जो है माइनिंग को कंट्रोल करना, अवैध माइनिंग जो आपकी हो रही है उसको कंट्रोल करना, और अनसाइंटिफिक ब्यास रिवर खास तौर पे, आपको लगता है कितने जिले प्रभावित होंगे और कितना असर इसका पड़ेगा? पहाड़ तो इससे दरकने की स्थिति बदलने वाली नहीं। नहीं, जो माइनिंग बंद की है वो ब्यास नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज में बंद की गई है, और क्रशर्स बंद किए ब्यास में। इसका प्रभाव जो है मंडी है,
हमीरपुर ज़िला है और कांगड़ा ज़िला इस पे पड़ेगा। और जो नोटिफिकेशन निकाली है सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने, उसमें कहा कि इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट देखी जाएगी कि लोगों को नुकसान भी ना हो, और कम से कम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं विशेष करके बॉर्डर एरियाज़ में जो है अनसाइंटिफिक माइनिंग, और जो अपने माइनिंग एरिया से बाहर वो खोद करके पत्थर निकालते हैं, उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। तो उसमें हम जरूर जो है चेक करेंगे, इसके सर्वे करा करके और एक इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान बनाएंगे, और तभी इसको खोला जाएगा। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए शुक्रिया। Thank तो ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। दो बड़ी बातें उन्होंने जिक्र में इस खास बातचीत में किया है। पहला, हिमालयी राज्यों के लिए ये जो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी चश्मों से इन प्लानिंग बनने वाली को बदलने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के साथ भी इस मुद्दे को हिमाचल की सरकार उठाएगी सभी पर्वतीय राज्यों के लिए। और दूसरा, उन्होंने कहा है ये जख्म जो पहाड़ को आज मिले हैं, ये मॉनसून ने जो जख्म दिए हैं, वक्त आने के साथ ये भरेंगे नहीं। अब कड़े कदम उठाने की तरफ ये सरकार बढ़ेगी, साइंटिफिक प्लानिंग होगी। देखना होगा, दावे इससे पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन क्या ये वो सरकार है जो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर कड़े फैसले लेती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।